सरकारी जमीन पर कब्जा काट दी कॉलोनी, जांच में हुआ साबित। अब चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, क्या बोले अधिकारी। कोई भी आदमी जमीन अपनी जमीन पे काटता है, उसके बाद जो वहाँ से सारी सबसे पहले डाइवर्शन होता है, उसके बाद टीएनसी से नक्शा पास कराना पड़ता है, उसके बाद जो है सारी लीगल परमिशन लेना पड़ती है हर चीज़ की, जो भी डेवलपमेंट वो करना चाहता है। उसमें सारी कॉलोनी का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद नगर पालिका से और कलेक्टर ऑफिस से, कलेक्टर द्वारा जो है पूरी टीम जाती है वहाँ पे। एक नगर पालिका से भी इंजीनियर वगैरह जाते हैं और सारा कॉलोनी का सर्वे करते हैं। जो भी आपने नक्शे में बता रखे हैं उस आधार पे काम हुआ कि नहीं मौके पे, वो सारा कंप्लीट होने के बाद ही एक लीगल कार्यालय जो है पूर्ण रूप से उसको गिनती में आती है कि लीगल हो गई है ये। मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि कोई रोड एक निकल रहा था बीच में और कोई सरकारी था, और वो तहसीलदार साहब के वर्षन वगैरह मैंने देखे थे, तो कलेक्टर साहब ने भी शायद जांच के आदेश दिए हैं। लीगल कॉलोनी होगी तो ही आदमी को लोन मिलेगा या सारी चीज़ें परमिशन मिलेगी। उसमें इन्वेस्ट नहीं करता आदमी, क्योंकि उसको कोई सुविधा ही नहीं मिल पाती है सरकारी, न बैंक लोन मिल पाता है। किसी भी शासकीय भूमि को कोई कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी के भीतर नहीं ले सकता, वो आम लोगों के उपयोग की भूमि होती है, और यदि वो ऐसा रास्ता है तो उसको मुक्त कराया जाएगा। उसको हम लोग दिखवा रहे हैं, अभी मेरे जानकारी में आया, मैं उसकी जांच करवाती हूँ। भाई नियम तो यही रहते हैं दीपक भाई की, जो है कोई भी आदमी जमीन अपनी ज़मीन पे काटता है तो सबसे पहले तो उसको डाइवर्शन है या जो भी प्रक्रियाएं रहती है सरकारी, टाउन प्लानिंग में जाना पड़ता है, उसके बाद जो वहाँ से सारी सबसे पहले डाइवर्शन होता है, उसके बाद टीएनसी से नक्शा पास कराना पड़ता है, उसके बाद जो है सारी लीगल परमिशन लेना पड़ती है हर चीज़ की, जो भी डेवलपमेंट वो करना चाहता है उसकी सबकी परमिशन लेना पड़ती है। उसके बाद वो कॉलोनी का काम, निर्माण का काम चालू करता है, और कॉलोनी कंप्लीट होने के बाद मान लो उसने पूरी कॉलोनी कंप्लीट कर ली तो फिर कॉलोनी कंप्लीटेशन का एक सर्टिफिकेट बनता है जो अपने कलेक्टर साहब के यहाँ से देते हैं। उसमें सारी कॉलोनी का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद नगर पालिका से और कलेक्टर ऑफिस से, कलेक्टर द्वारा जो है पूरी टीम जाती है वहाँ पे। एक नगर पालिका से भी इंजीनियर वगैरह जाते हैं और सारा कॉलोनी का सर्वे करते हैं। उसके बाद वो उनको लगता है कि और कोई खामी है तो वो जो कॉलोनी काट रहा है उसको बताते हैं भाई ये काम पूरा करो। वो सारे काम अगर पूर्ण हो जाते हैं, पानी की टंकी, पाइपलाइन, नालियाँ, ड्रेनेज, सीवेज, लाइट की व्यवस्था या जो भी गार्डन, जो भी आपने नक्शे में बता रखे हैं उस आधार पे काम हुआ कि नहीं मौके पे, वो सारा कंप्लीट होने के बाद ही एक लीगल कार्यालय जो है पूर्ण रूप से उसको गिनती में आती है कि लीगल हो गई है ये, मौके पर कार्य पूर्णता हो। फिर कार्य पूर्णता का सर्टिफिकेट जो मिलता है कलेक्टर के यहाँ से इशू होता है, कलेक्टर साहब के यहाँ से, उसके बाद नगर पालिका में वो भी जाता है सर्टिफिकेट। उस आधार पे नगर पालिका भी हैंड ओवर करती है एक सर्टिफिकेट। उसके बाद से सब जगह नामांतरण भी चालू हो जाते हैं और बैंक वाले और सारी चीज़ें कंप्लीशन होने के बाद लोन वगैरह और सबके लिए अप्रूव होती है कॉलोनी। नहीं, वो तो और नहीं कर सकता है, कोई भी उसमें कॉलोनी नहीं काट सकता है, ना कोई उसमें प्लाट बना सकता है, चरागाह की ज़मीन या शासकीय ज़मीन, वो तो छोड़ना पड़ती है सभी को। हाँ, वो मैंने भी मीडिया के माध्यम से मुझको मालूम पड़ा था, पर एक्चुअली मैंने उससे कोई कागज़ वगैरह ना तो मैं वो भी कभी गया वहाँ पे और ना कोई कागज़ मैंने देखे हैं उसके। पर मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि कोई रोड एक निकल रहा था बीच में और कोई सरकारी था, और वो तहसीलदार साहब के वर्षन वगैरह मैंने देखे थे, वो कलेक्टर साहब ने भी शायद जाँच के आदेश दिए हैं। तो वो तो मेरे जानकारी में मतलब वो पूरे कागज़ नहीं है, पर जो आप लोगों के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से जो मालूम पड़ा है, तो अब वो उनको परमिशन ली या नहीं ली ये भी मेरे को आइडिया नहीं है। रोड वहाँ होगा, आप लोग कह रहे हैं तो आपने जानकारी लेके ही आप लोग चला रहे होंगे न्यूज़ ये, तो हो सकता है ऐसे कोई वहाँ पे हो। नहीं, इसके रोड वाले मामले में तो हम तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकते ना सब। ये तो जो लीगल कॉलोनी होगी तो वही बिकती है, मैं बताया आपको, लीगल कॉलोनी होगी तो ही आदमी को लोन मिलेगा या सारी चीज़ें परमिशन मिलेगी, निर्माण अनुमति मिलेगी। अगर ये काम कोई भी अनलीगल होगा तो वो तो परमिशन नहीं मिलेगी। और कोई भी ऐसी कॉलोनी रहती है जिसमें ये सब सुविधाएं नहीं मिलती आम आदमी को, आम जो प्लाट लेता है बेचारा आदमी जीवन भर की कमाई लगाता है, तो फिर वो ऐसे अवैध काम जो जहाँ भी कहीं भी होते हैं किसी भी कॉलोनी में, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करता आदमी, क्योंकि उसको कोई सुविधा ही नहीं मिल पाती है सरकारी, न बैंक लोन मिल पाता है। आपके माध्यम से ये मेरे संज्ञान में आया है और हम इसके तथ्यों की जांच कराएंगे। किसी भी शासकीय भूमि को कोई कॉलोनाइजर अपने कॉलोनी के भीतर नहीं ले सकता, वो आम लोगों के उपयोग की भूमि होती है, और यदि वो ऐसा रास्ता है तो उसको मुक्त कराया जाएगा। मैं उनसे रिपोर्ट लेती हूँ क्या स्थिति है, मैं देख के और फिर उसको करवाती हूँ। उसको हम लोग दिखवा रहे हैं, अभी मेरे जानकारी में आया, मैं इसकी जाँच करवाती हूँ।